अरे अब इतनी दूर आई हो तो अंदर भी चली आओ बीबी। सॉरी पाजी, सुबह सुबह आपको तकलीफ दी। अरे नहीं नहीं, तकलीफ कैसी, तकलीफ तो आपने उठाई जो इतनी दूर चली आए। अतुल कह रहा था कि आपने मुझसे बात करना मंजूर कर लिया है। हाँ, बात करने का मतलब यह है कि आप जैसे लोगों के दीदार हो जाते हैं। अरे भाई, हु वुड लाइक टू मिस सच एन अपॉर्चुनिटी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बैठिए बैठिए ना। तो जी क्या मंगवाएं आपके लिए? कुछ नहीं। अरे नहीं, कुछ तो। नो प्लीज। अच्छा, एक्चुअली पाजी वक्त बहुत कम है, सो शैल वी गेट डाउन टू बिजनेस? व्हाई नॉट? की गल है दिलीप, सवेरे सवेरे त्योरियां क्यों चढ़ गई ने तेरी? त्योरियां? मुझे तो चिढ़ आ रही है, चिढ़। किससे चिढ़ आ रही है तुझे? वही निरंजन कौर, अतुल की वकीलनी। पता नहीं सुबह सुबह पापा को क्या पट्टी पढ़ा रही हो। शक शक शक, हर गलते शक। आज अदालत में आपका बयान है और मेरे हिसाब से आपका बयान दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो वो हिस्सा है जो आपने अपने तक रखा हुआ है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। हाँ, लेकिन जो दूसरी बात है, आज मैं आपसे उसी बारे में बात करने आई हूं। यानी? अतुल की वकील होने के नाते मैं अदालत में ये साबित करने वाली हूं कि पटवारी के रिकॉर्ड्स में हेराफेरी की गई है, जिसमें आपका भी हाथ है। लेकिन मैं आपके नाम को अदालत में घसीटना नहीं चाहती। सो प्लीज, फॉर गॉड सेक, आप इस जुर्म को अदालत में कबूल मत कीजिएगा। नहीं तो मेरे खिलाफ फौजदारी भी हो सकती, और इसके मायने ये हैं कि मुझे जेल भी हो सकती है। और कुछ भी? मैं आपको यही समझाने आई थी। आई होप आई कैन गो विद द एश्योरेंस कि आप अदालत में अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न। लेकिन तुम ये मुकदमा अपने ढंग से लड़ो। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी नीरा। ऑल राइट, बाय बाय। लिजू, नीरा टेलीफोन पे थी, कह रही थी जब उसने दिनेश और रंजना को सी ऑफ किया तो बहुत खुश थे। गुड। लेकिन तू इतनी नाखुश क्यों है? पहले ब्रेकफास्ट, फिर बात करूंगी। किस बारे में? पाजी के बारे में, बट फर्स्ट ब्रेकफास्ट फॉर यू। नाश्ता कर ले। नाश्ता? ये क्या, ठंडे पराठे? ये दूध, ये भी ठंडा है। नहीं करना मुझे नाश्ता। ठंडा तो कुछ भी नहीं है दिलीप। हाँ, लेकिन तेरा दिमाग जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया है। फिर भी मैं दोबारा गर्म करके ले आती हूँ। रहने दीजिए मम्मी, रहने दीजिए। आप भी लग जाइए बड़ी चाची की सेवा में। ऐसे क्यों कह रहे थे? और नहीं तो क्या कहूँ, वहां लिस चाची लगी है फिक्स करने के लिए कि चाची को नाश्ता क्या देना है। आप भी जुट जाइए उनके साथ, जैसे कि इस घर में और कोई बसता ही नहीं। बसता क्यों नहीं है ना मेरा सवाल आपका फौजी पुत्र। रहने दीजिए मामा, रहने दीजिए। ना मैं किसी का बेटा हूं, ना कोई मेरा। क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों करने लग गया तू? वो समझी, मुकदमे की चिंता खाई जा रही होगी तुझे, या फिर रंजना की याद आ रही? रंजना? सांसों के बंधन रिश्ते हैं दिल के, ये जंजीरें ऐसी सदियों न टूटे। मैं जानती हूं पुत्र, बचपन से ही तुम दोनों में बुआ भतीजे का नहीं बल्कि भाई बहन का प्यार था। लेकिन अब कौन भाई और कौन बहन, तेरे दिमाग में तो बस एक ही फितूर सवार है, मुकदमा मुकदमा मुकदमा। बहन का प्यार तो बस। मम्मी, कल जब गुरुद्वारे में फेरे हो रहे थे तो हर कोई पूछ रहा था कि दिलीपा कहाँ है, क्यों नहीं आया तू? अरे मैं नहीं आया तो कौन सा तूफान बरस पड़ा? उसके अपने सगे भी तो नहीं थे वहां पे। कौन सगे? उसकी सगी भाभी अपर्णा, उसकी सगी भांजी तनुजा। देख दिलीप, तू अच्छी तरह जानता है कि रंजू की शादी किन हालात में हुई। अपर्णा नैनीताल में थी और तनुजा। हाँ, एक मैं ही फालतू हूँ।
जो अपनी एकेडमी छोड़कर यहाँ बैठा हूं, और उस पर आप ये कह लीजिए कि सिर्फ मुकदमे का ही भूत सवार है मुझ पर। और ये मुकदमा सिर्फ मैं अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा हूं। क्यों पटवारी, सर बहुत दर्द कर रहा है? अरे बहुत दर्द कर रहा, बहुत दर्द कर रहा। कितनी गटक ली रात को? गटक क्या ली? जितनी तूने गटका लिया मैंने उतनी गटक ली। हाँ, पर तेरे साथ मैंने भी तो पी है रात को। बिल्कुल ठीक है। और जितनी तेने पी है उतनी मैंने भी पी है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या? तूने कभी रोज देखा है पटवारी? रोज भाई रोज तो मैं रोज ही देखता हूँ। अंग्रेजी बिल्कुल नहीं समझता। रोज मतलब वो रोज नहीं। गुलाब का फूल। तो तूने कभी ऐसा गुलाब का फूल देखा है जो कल तक था कली और आज हुआ है खिला गुलाब? I mean, मेरी तरह, as fresh as I am। देख मेरी तरफ देख। देखा? हाँ देखा। वेरी फ्रेश, वेरी फ्रेश। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लाइक ए फ्लावर। हाँ बट हाँ, वो मतलब गुलाब की तरह नहीं। वो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? कैलीफ्लावर, गोभी का फूल। धत तेरे की। चल यही सही। लेकिन एक बात बता पटवारी, मैं फ्रेश और तू मुरझाया हुआ, कारण? कारण वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। वो क्या है कि रात की उतरी नहीं ना। कारण है क्योंकि कल रात में जो यहाँ आधी बोतल छोड़ के गया था ना, वो भी तू गटक गया। अरे यही तो मुश्किल है तुम जैसे। पहले पिला तो देते हो लेकिन उतारने के लिए कुछ नहीं देते। बेटे, इसके कहने का मतलब है इसको हैंगओवर है। हैंगओवर? हाँ, हैंगओवर। पता है? तो पटवारी बात सुन। इस मुकदमे के बारे में जो पट्टी तुझे चढ़ानी थी, मतलब जो पट्टी तुझे पढ़ानी थी, वो कल रात मैंने पढ़ा दी है। ओवर दी बॉटल ऑफ दिस शराब। अब उस शराब का नशा कट करने के लिए ये अजीज तुम्हारे लिए एक और नई बोतल ले आए हैं, बिल्कुल अमेरिकन शराब की। लाओ लाओ, अरे लाओ भाई। जहर जहर को मारता है और दारू दारू को। हाँ, पर चौधरी, कहीं इसका कनेक्शन वो मुकदमे से तो नहीं है? हाँ है तो सही है। तो मतलब रिश्वत दे रहे मेरे को? नहीं नहीं महाराज, हाँ। ये तो भेंट है, नजराना मेरी तरफ से। तो अरे पटवारी, ये श्रद्धालु आदमी है, अपनी जेब नोटों से भर भर के लाए हैं। तो वो भी रिश्वत देने के लिए? नहीं नहीं, मैंने कहा ना नजराना है, 100%। नजराना है ना? तो ला दे फिर क्यों चौधरी? अब बता क्या करता है? बैठ। ये बात इस तरह है। Breakfast for you, चाची। अब बोल। Breakfast first। मतलब मामला काफी गंभीर है भी, और ऐसा भी जो आपको पसंद नहीं होगा। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। But you have to, चाची। जब इंद्रजीत ने ही ये टॉपिक बंद कर दिया है, then what do you expect me to do about it? Well, I expect you to do something, चाची, either by hook or by crook, either by begging him या उन पर हुक्म चलाकर। But you can't let पाजी do such a foolish thing। नहीं तो उनको जेल हो सकती है। हाँ, ये बात तो सच है। इंद्रजीत को वाकई जेल हो सकती है। आप किसे जेल भिजवा रहे हो? Who are you sending behind bars, नानी? अरे तनुजा तू! Oh, नानी! I missed you so much. नाटक निनकम तू कौन से आसमान से आन टपकी है? और ये क्या स्वांग रचा रखा है? हैं? देखा ले इस हिप्पी को? हिप्पी नहीं नानी, हिप्पन कहो, क्योंकि तुम मुझे हमेशा हिप्पन बुलाती थी। देख लिस, ये है हिप्पन। Okay, so this must be Tanu. Who else? लिज मामी, आप सलवार कमीज में? I don't believe this. Darling, I'm meeting you for the first time. Yes. और तुम तो पंचगिरी में स्कूलिंग कर रही थी, तो अचानक यहाँ कैसे?
आपको हुआ ये कि अब उनका एग्जाम्स खत्म हो गया, तो हम सब फ्रेंड्स ने ये सोचा कि हम जाएंगे फॉर एन ऑल इंडिया टूर बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज। लेकिन नानी, मैंने ये तय कर लिया है कि मैं कॉलेज यहीं कहीं करूंगी। मैं बॉडी फूड से तंग आ गई हूँ, फेड अप ऑफ इट। आई मिस ऑल द पराठास। और वैसे भी नानी, इस बार हमारा तो नेपाल जाने का भी प्लान था, अ ट्रिप टू नेपाल। ये सब उसी की तैयारी है। लेकिन यू नो मी नानी, हमने भी पलटी मारी। क्या मारा? पलटी। क्योंकि मम्मी डैडी यहाँ पर है, इसलिए आई थॉट ऑफ हिटिंग अ क्विक ट्रिप टू लुधियाना। हाउ डू यू लाइक दैट? Too much. Danu. मम्मी माय स्वीट माय बेबी। मैं ना लेटी हुई थी, मैंने सोचा कि मैंने सिर्फ सपना देखा कि तू आ रही है। बट दिस इज योर वर्स्ट नाइटमेयर कम ट्रू। तू तो नाइटमेयर ही है बाबा। छह में तो डैडी को जगाती। लेजी बोन्स को बाद में जगा देंगे, मैं खुद ही जाके जगाऊंगी बल्कि उनको। बट लेट मी डू सम लैट प्यार विद यू फर्स्ट। चाची, चाइल्ड मैरिज तो इस देश में बहुत पहले बंद हो चुकी है ना? कानूनन तो हाँ। क्यों? तो फिर आपने कल्पना भाभी को 10 साल की उम्र में शादी कैसे करने दिया था? They look like sisters. Thanks, Liz. But do you know my age? अरे ये राज मत खोलो मामा। अरे तन्नू, मामा जी, मामा जी, बेटा। बस ठीक। हाँ भाई है। अब मैं तुझे वापस जाने नहीं दूंगा, कैद करके रखूंगा अपने पास। जेल में? जेल में? हाँ, come to think of it, मामा जी, you do look like a jailbird. Doesn't he, Mom? Me, a jailbird. Okay, jailer if that sounds better. ठीक ही है पुत्र। वो क्या है, अब जेल में रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। शुभ शुभ बोलो जी। जेल जाए तो दुश्मन। चल पुत्र, मैं तेरे नहाने का इंतजाम करती हूँ, फिर नाश्ता सब मिलकर साथ में करेंगे। Okay. मामी जी, घर में कुछ टेंशन है? तू इस सब में अपना दिमाग मत खपा पुत्र, चल नहा ले। वो तेरा कमरा है। ओहो, तो ये भी आ गई? हाँ, घर में रौनक आ गई। रौनक? पहले तो कल्पना और उसका पति इस घर की मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे थे, और अब ये भी आ गई है मुफ्त की रोटियां खाने के लिए। दलेप, ले भाई चौधरी अपनी दारू। हाँ, और जो नगदी वगदी है ना, उसको खीसे में ही रहने दे। अरे मैं अकेले क्यों जाऊं जेल में? है, अरे तेरे पाजी का साथ तो होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए जान पहचान वाला जेल में। लेकिन मैंने कहा ना, अरे क्या कहा तुमने? मतलब यही कि तेरे पाजी का नाम ना लूंगा? अरे ये पटवारी है ना, ये पटवारी चिरंजी लाल अपने बचाव के तरीके निकाल लेता है। हाँ, अगर उस वकीलनी ने हेराफेरी साबित कर दी और ये भी साबित कर दिया कि उसमें मेरा हाथ है, तो मैं तेरे पाजी का नाम जरूर लूंगा, जरूर घसीटूंगा मैं। बेटे, इनके कहने का मतलब ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। और अब फूट ले। अरे फूट ले, फूट, मैं कह रहा हूं फूट लो। आहा, ये लीजिए गरम गरम पराठे, हलवा और ठंडी ठंडी दही। मैं आज नाश्ता आपके साथ ही करूंगी, मैं भी, मामी जी भी और पाजी आप भी। अरे वाह, मैं तो तेरी मामी थी और मामा जी पाजी हो गए। अरे उन्हें जितना मजा पाजी कहने में है ना, वो मामा जी कहने में कहाँ। हाँ, वैसे भी मामा तो कंसी होते हैं। होते होंगे, लेकिन आप हमारे स्पेशल मामा है पाजी, आर वेरी ओन स्पेशल मामा। चलिए अब उठिए, हम यही नाश्ता करेंगे। हाँ, अरे लेकिन यहाँ पर ही क्यों भाई? क्योंकि नानी को डर है कि आप ढंग से खाते पीते नहीं हैं। ऐसे सच है पुत्र, इस मुकदमे के चक्कर में जाने कैसी कैसी सोच में है तेरे मामा जी। Have a good breakfast before you go to court and कोई बहाना नहीं चलेगा। Come on now, get up. चलो चलो। तू आखिर रही ना बच्ची की बच्ची। बच्ची और मैं? अरे पाजी, I have already crossed 17 years
और फिर मैं तो इस होप से आई थी कि आपने मेरे लिए कोई अच्छा गबरू जवान ढूंढ रखा होगा। हाँ, अब इसके लिए वर भी तो तलाशना है। कल्पना को तो 18 की होते ही ब्याह दिया था। 18, वाओ। और फिर पाजी आपसे बेहतर मेरे लिए कोई वर ढूंढ भी तो नहीं सकता है ना। और फिर कोई जेल का पंछी, कोई चोर डाकू, जेब कतरा तो मेरे लिए मिल ही जाएगा, है ना? क्यों? तेरे पाजी तेरे लिए ऐसा वर ढूंढेंगे भला? जेल में तो ऐसा ही मिलेगा ना। जेल में? तू कुछ हिंट कर रही है बेटे? हाँ? नहीं पाजी, मैं कोई हिंट नहीं दे रही हूं, लेकिन जैसे ही मैंने इस घर में कदम रखा, मैंने एक ही शब्द सुना, जेल। नानी को भी मैंने बहुत पूछा, पता चला कि आज आप बड़ी दिलेरी दिखाने वाले हैं। और हाँ बोल बेटा, बोल आगे बोल। नहीं, कुछ नहीं। अपनी मासी पर गई है। निरंजन, ये जमीन डैडी के नाम में ही प्रूव करनी है और साथ ही प्राची को बचाना भी है, और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके? अगर पापा को ही बचाना है तो क्यों नहीं वो अपना क्लेम विड्रॉ कर लेता जमीन पर से? कौन? अतुल चाचा दी ग्रेट। घर भर में चर्चा है इस बात की, बहुत ही सैक्रिफाइसिंग स्पिरिट का है वो। माय फुट। बेटे, पटवारी को दोबारा पटाने की बहुत कोशिश करी, मानता नहीं है। एक्सक्यूज मी सरदार जी, हमारे सीनियर एडवोकेट ने आपके लिए नोट भेजा है। क्या है इसमें? बयान में आपको क्या कहना है इसके बारे में ये नोट तैयार की गई है सर। ठीक है। थैंक यू सर।